भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित मंच और उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी सज्जनों, सभी भाइयों और बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज ये परिवर्तन संकल्प यात्रा महासभा, जिसके लिए हमारे इस सदी के महानायक, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। और निश्चित रूप से आज इस जन समूह के अंदर उपस्थित सभी के अंदर जो उत्साह देख रहा हूं, ये निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर ही नहीं, परिवर्तन की आंधी है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह से जंगल राज बन चुका है, राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार जो निरंकुश हो चुकी है, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में कुछ समय बीच में पधारेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको जिस तरह से बताया कि आज देश के अंदर चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे आप देश को आगे बढ़ाने वाली बात हो, चाहे किसानों के कल्याण की बात हो, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर पैसा देने की बात हो, चाहे किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात हो, आज किसान को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है। और जहां मैं राजस्थान में देखता हूं तो अशोक गहलोत की सरकार, जो अशोक गहलोत सरकार जब यहां पर आई थी, उस समय किसानों से वादा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। लेकिन आज वो किसानों के जो कह के गई थी कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आज दिन तक वो कर्जा माफ नहीं कर पाई। युवाओं के साथ में उन्होंने धोखा किया। ये धोखा देने वाली सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, आज किसान परेशान है। किसानों से वादा किया था कि हम किसानों को लाइट देंगे 6 घंटा, आज किसानों को 6 घंटा लाइट की जगह पर उस किसान की फसल चौपट हो रही है और किसान खून के आंसू रो रहा है। किसानों को 1 घंटा या 2 घंटा भी नहीं मिलती, ट्रिपिंग के साथ उनको फसल अपनी आंखों के सामने जलती हुई देख रहा है। और इसी के तहत अगर देखा जाए तो किसानों को जिस तरह से राजस्थान आज किसानों का जिस तरह से बाजरा उत्पादन करने वाला प्रदेश है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन यहाँ पर होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के किसानों को बाजरा, जो नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी की योजना के तहत लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय लिया, राजस्थान के पड़ोसी प्रदेशों के अंदर एमएसपी के ऊपर, जहाँ हरियाणा के अंदर एमएसपी के अंदर उनको 25 रुपये किलो के अंदर बेचने का उनको मौका मिला। यहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे गुजरात के अंदर हो, वहाँ पर किसानों ने बाजरा जो बेचा वो लगभग 2300 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचा। लेकिन राजस्थान के किसानों को मात्र उनको 1300-1400 रुपये में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने कई बार कहा और अशोक गहलोत को स्वयं को कहा कि राजस्थान के किसानों की एमएसपी पर खरीद करें, भारत सरकार बाजरा खरीदने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन अशोक गहलोत ने चिट्ठी नहीं लिखी और राजस्थान के किसानों को बाजरा मजबूरी में 1200-1300 रुपये में बेचना पड़ा। इस तरह से राजस्थान के किसानों को जिस तरह से उन्होंने घोटालों पे घोटाला, कोऑपरेटिव का घोटाला हो, ये घोटालों वाली सरकार, किसान विरोधी सरकार। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस किसान विरोधी, किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार को अब हमें यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और ये राजस्थान के किसान ने संकल्प लिया है, क्योंकि राजस्थान की ये परिवर्तन यात्रा में मेरा सब जगह जाना हुआ और सभी जगह पर जिस तरह से किसानों के दिल में आग लगी हुई है, इससे स्पष्ट होता है कि अब के राजस्थान का किसान निश्चित रूप से इस तरह का, जिस तरह से किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, इन्होंने सनातन के ऊपर भी चोट करने का काम किया। आज जिस तरह से इनके नेता बयान देते सनातन के ऊपर और धार्मिक त्योहारों के ऊपर जिस तरह से धारा 144 लगाने का काम करते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि जहां 144 की धारा हो, चाहे वो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हो। आज अशोक जी गहलोत यहाँ पर घूम घूम के कह रहे हैं कि हम मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पहले तो वो सनातन धर्म के जिसने गाली दी, जिन्होंने समाप्त करने की बात की, जिन्होंने कोरोना और एड्स जैसी बात की कि इस धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उनमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, खड़गे ने भी सहमति जताई है। सबसे पहले अशोक गहलोत में अगर हिम्मत है तो वो माफी मांगे, इसके लिए उनको कहे कि वो खड़गे जी माफी मांगे। और अगर इस तरह की माफी मांगने के लिए नहीं कह सकते तो इसका मतलब ये नाटक है और ढोंग है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इनकी सरकार की यूपीए की जिस तरह सरकार और इनका कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन है, उनका एक ही लक्ष्य है कि आने वाले समय में सनातन धर्म को समाप्त करना और आने वाले समय के अंदर देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है उसको किस तरह से यहाँ पर उनको करने की बात की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब हमें राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बनानी है। जिस तरह से गुजरात के अंदर विकास हो रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है, वैसा ही राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। और इसीलिए आज ये परिवर्तन यात्रा के अंदर इतने जन समूह के रूप में आए हो, आप यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।